हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेशन 2025-26 में क्लास 6 की न्यू इंग्लिश बुक आई है पूर्वी, जिसका लेसन है राम टू द रेस्क्यू, राम बचाने आए। तो हम प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं लाइन बाय लाइन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, इन लोगों की पहचान करो। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम ट्रबल में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो ये हमारी मदद कैसे करते हैं। तो बच्चों, कभी हमने पुलिस अंकल, डॉक्टर आंटी या फायरमैन को देखा तो है। ये लोग हमारी हेल्प करते हैं। जैसे पुलिस हमें चोर से बचाती है, डॉक्टर बीमार होने पर ठीक करते हैं और फायरमैन आग बुझाते हैं। तो सोचो, जब हम किसी मुसीबत में हो तो कौन कौन लोग हमारी मदद करते हैं। एक्टिविटी सेकंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू, एक शब्द है रेस्क्यू, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस देखिए आप। मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। सेव समवन, किसी को बचाना। या फिर आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। जैसे अगर कोई कुएं में गिर जाए और हम उसे बाहर निकालें तो उसे रेस्क्यू कहते हैं। तो सही उत्तर है सेव समवन, यानी किसी को बचाना। एक्टिविटी थर्ड है हु नीड्स टू बी रेस्क्यूड, रेस्क्यू की ज़रूरत किसको है। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, आगे टिक करना है जिनको भी बचाव की ज़रूरत है। अ मैन, एक व्यक्ति को, स्टक इन ए बिल्डिंग ऑन फायर, आग लगे मकान में अगर कोई आदमी फंसा हुआ है तो क्या उसको रेस्क्यू की ज़रूरत है। यस। ए वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, सब्जी खरीद रही औरत को रेस्क्यू की ज़रूरत है। नो। ए डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग, कोई घायल कुत्ता जिसके पैर में चोट लग गई, उसको भी रेस्क्यू की ज़रूरत है। और ए ट्री बीइंग कट डाउन इन ए फॉरेस्ट, जंगल में काटा जा रहा पेड़, उसको भी रेस्क्यू की ज़रूरत है। जो लोग या जानवर मुसीबत में हैं वही रेस्क्यू की ज़रूरत रखते हैं। अगर कोई आग में फंस गया है तो उसे बचाना ज़रूरी है, अगर कुत्ता घायल हो गया है तो उसे भी बचाना चाहिए, और अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो उन्हें भी बचाना चाहिए। लेकिन सब्जी खरीदने वाली औरत को बचाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही सेफ है। रेस्क्यू याद रखने के लिए, रेस्क्यू बचाओ। पुलिस, डॉक्टर, फायरमैन, ये लोग रेस्क्यूअर होते हैं, जिनको खतरा है वो रेस्क्यू की ज़रूरत रखते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल, कहानी में पुलिस वाले को कोतवाल कहा गया है। सम पीपल, कुछ लोग, कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उन्हें उसे थानेदार भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में पुलिस वाले को क्या कहते हैं। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने दोस्तों और टीचर से इस बात को साझा करें कि आपकी लैंग्वेज में पुलिस वाले को क्या कहा जाता है, और आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस स्टोरी में पुलिस अंकल को कोतवाल कहा गया है। आजकल हम थानेदार या पुलिस अंकल भी कहते हैं। आप अपनी भाषा में क्या कहते हो, कोई दरोगा कहता है, कोई पुलिस वाला कहता है, तो आप सोचो और कमेंट में ज़रूर बताना। इमेजिन यू आर अलोन, सोचो आप अकेले हो एट होम, घर पे, एंड यू फेस ए प्रॉब्लम, आपके सामने कोई समस्या आ गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए। एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, और अपने आंसर को, अपने उत्तर को अपने शिक्षक और सहपाठी से साझा करें। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ, आप अपनी समस्या खुद हल करेंगे। और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, किसी की मदद का इंतज़ार करेंगे। तो कौन सा काम करेंगे आप खुद बता दीजिए मुझे। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, आप समस्या का कैसे डील करेंगे। गिव अ रीज़न। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, समस्या से घबरा जाएंगे और हार मान लेंगे, छोड़ देंगे उसको। या फिर फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, गुस्सा करेंगे और समस्या सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों हुई ऐसा आप सोचेंगे। नो।
थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फिर जल्दी से सोचेंगे और हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए हमें कि अगर आप घर पर अकेले हैं और समस्या आ जाए तो सबसे अच्छा तरीका है घबराना नहीं है, जल्दी से दिमाग लगाओ और हल ढूंढो। जिसे बिजली चली जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप टॉर्च ढूंढेंगे। और अगर दरवाजे पर कोई अजनबी आए तो दरवाज़ा मत खोलो। समस्या पर गुस्सा करने से या हार मानने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सही उत्तर क्या है? थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब चलो हम कहानी शुरू करते हैं। राम टू द रेस्क्यू, ए फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। ये एक तमिलनाडु की लोक कथा है। राम बचाने आए, यानी गांव गांव में सुनी जाने वाली कथा। लोक कथा क्या होती है? गांव गांव में सुनी जाने वाली कथा। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव की रात से। तो चलिए हम देखते हैं। इन ए विलेज वन नाइट, एक रात गांव में। व्हाट ए हार्ड डे इट वॉज बीन। कितना कठिन दिन रहा है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। अब तो मुझे नींद आ रही है। यह किसी आदमी की आवाज़ है जो दिन भर काम करके थक गया है और अब नींद महसूस कर रहा है। व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ? व्हाट आर यू लुकिंग एट? तुम क्या देख रहे हो? लिसन, सुनो। श्श, चुप रहो। अब यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति है कोई जो बोल रहा है। शायद उसने कुछ अजीब देखा है या फिर सुना है, इसलिए कह रहा है कि सुनो, आप चुप रहो। तो आगे देखते हैं। somebody is trying to get in। कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, रात में जब सो रहे थे किसी ने घर में चोरी से घुसने की कोशिश की है। आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गोट इन। मुझे लगता है वो पहले ही अंदर आ चुका है। द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड। आवाज़ भी बंद हो गई। अब ये घर के लोग डर गए बेचारे, क्योंकि आवाज़ बंद होने का मतलब था चोर शायद घर के भीतर आ चुका है। लाई डाउन, लेट जाओ, डोंट लुक, देखो मत। डरे हुए पति पत्नी ने तय किया कि वे सीधा चोर की तरफ ना देखें, वरना खतरा हो सकता है। इट्स ए थिफ। यह चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गोट पास्ट राम। वह किसी तरह राम से निकलकर आ गया होगा। अब यहाँ पर राम कौन है? राम है गांव का कोतवाल। कोतवाल किसे बोला गया था? पुलिस वाले को। गांव की रखवाली उसी के जिम्मे है, लेकिन चोर किसी तरह उससे बचकर घर के अंदर घुस आया है। राम वाज द विलेज कोतवाल। राम गांव का कोतवाल था, यानी राम गांव की सुरक्षा करता था पुलिस की तरह। लेट अस डिस्कस। सर्किल द ओड वन। हमें भिन्न को छांटना है। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ, कोतवाल। यहाँ कोतवाल ओड है। क्यों? क्योंकि कहानी के इस हिस्से में सिर्फ पति पत्नी घर के अंदर थे। सेकेंड है हु एंटर्ड द हाउस। घर में कौन घुसा? गेस्ट, रॉबर या कोतवाल? तो चोर, रॉबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए। व्हाट शुड वी डू। हमें क्या करना चाहिए? आई शैल टेल यू, लिसन। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। पति पत्नी सोच रहे हैं कि चोर से कैसे बचा जाए। मीनवाइल, इसी बीच, वॉइसेस, चोर सोचता है, देयर आर अवेक। आई शैल हैव टू वेट टिल दे फॉल एस्लीप। वे जाग रहे हैं, मुझे तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक वे सो ना जाएं। चोर समझ गया कि लोग जाग रहे हैं, इसलिए वह सही मौके का इंतज़ार करने लगा। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। सोचता हूँ कि ये लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं। चोर की नज़र घर की दौलत और पैसों पर थी। दे आर सेइंग समथिंग। वे कुछ कह रहे हैं। परहैप्स, शायद। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। लगता है वे अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आई हैड बेटर लिसन क्लोजली। मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। चोर कान लगाकर सुन रहा है। उसे लग रहा है कि पति पत्नी अपने खजाने के बारे में बात करेंगे। व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें? अब पति पत्नी बच्चे के नाम पर चर्चा करने लगे। ये अब चोर को गुमराह करेंगे। इफ़ ही इज़ ए बॉय, अगर लड़का हुआ, वी शैल कॉल हिम राम, तो हम उसका नाम राम रखेंगे। राम, यस, दैट्स अ गुड नेम। राम, हाँ, यह एक अच्छा नाम है। व्हेन ही इज़ इन द हाउस, जब वह घर में होगा,
आई शैल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, तो मैं उसे धीरे से पुकारूंगा। राम, राम। यह पति पत्नी का एक गेम है। लेट अस डिस्कस, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, उसने कोई जो भी योजना बनाई थी उसने अपनी पत्नी को बताई। नो, फॉल्स है ये। द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, चोर यह जानना चाहता था कि पैसे और गहने कहाँ रखे हैं। ट्रू। बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, लेकिन अगर वह आंगन में होगा। देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, तो मैं जरा ऊंची आवाज में पुकारूंगा। राम, राम, और फॉल एस्लीप एट लीस्ट। अब उधर चोर सोच रहा है कि ये कम से कम सो जाएं। चोर के मन की बात है ताकि वह चोरी कर सके। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। काश ये लोग अपना बेवकूफ़ी वाला खेल बंद कर दें और पैसे के बारे में बात करें। अब चोर क्या परेशान हो गया, क्योंकि पति पत्नी तो खेल में लगे हैं और वो पैसे की जानकारी चाहता है। बट माई डियर, वॉट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड। लेकिन माई डियर, अगर लड़का घर में भी ना हो और आंगन में भी ना हो, बट इन द स्ट्रीट, लेकिन गली में हो, तो देन आई शैल कॉल आउट वेरी लाउडली, तो मैं बहुत ज़ोर से पुकारूंगा। अब पति पत्नी क्या असली पैसे की बात नहीं कर रहे, बल्कि बच्चे का नाम सोच रहे हैं और मजाक मजाक में बार बार राम, राम कह रहे हैं। लेकिन चोर सोच रहा है कि असली आदमी राम को बुला रहे हैं, जो शायद उनका रक्षक है। चोर डर रहा है, असमंजस में है। राम, 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 पति पत्नी बार बार जोर से नाम पुकारते रहे। चोर सोच रहा था कि अब कोई असली राम आने ही वाला है। अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम राम सॉफ्टली, लाउडली एंड वेरी लाउडली। अपनी कक्षा में दोस्तों के साथ मिलकर राम नाम को धीरे से, फिर थोड़ी ज़ोर से और फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से पुकार के देखो। चलो हम सब मिलकर एक्टिविटी को करते हैं। पहले धीरे से बोलो राम, फिर ज़ोर से बोलो और फिर बहुत ज़ोर से बोलो। एक्टिविटी बहुत मज़ेदार है और हमें समझाती है कि आवाज़ का असर कितना होता है। What do you think will happen next in the story? आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होगा? Ram the village कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. अब गांव का कोतवाल राम उस घर की तरफ दौड़ा जहां से उसने अपना नाम सुना था। तो अब देखो स्टोरी का मज़ेदार मोड़। असली राम यानी पुलिस वाला सचमुच दौड़कर घर में पहुंच गया। ओ, सम थीफ हैज़ पुश्ड हिज वे इनटू द हाउस। अरे, कोई चोर इस घर में घुस आया है। राम ने तुरंत समझ लिया कि इस घर में चोर घुसा हुआ है और लोगों ने उसे मदद के लिए बुलाया है। एट लीस्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। इधर चोर को लगा कि अब लोग क्या हो गए हैं, चुप हो गए हैं, अपनी बकबक बंद कर दी है तो शायद सो जाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता कि असली राम घर तक पहुंच चुका है। ये चोर के मन की बात है कि उन्होंने बकबक बंद कर दी। तो चलिए आगे हम देखें। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड, अब वे जल्दी ही सो जाएंगे। चोर सोच रहा था कि लोग अब सो जाएंगे और वो चोरी कर लेगा, लेकिन तभी क्या होता है, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम गिरफ्तार हो। गांव का कोतवाल राम घर में पहुंच गया और चोर को पकड़ लिया। इट्स राम, ही हियर्ड अस, यह राम है, उसने हमारी आवाज़ सुन ली। चोर डर गया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि इस राम को कपल पुकार रहे थे। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस, पति और पत्नी ने अपनी चतुराई से हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड, खुद को लूट जाने से बचा लिया। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में डरना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और दिमाग से काम लेना चाहिए। द प्लान वर्कड, हमारी योजना सफल रही। वी आर सेव्ड, हम बच गए। पति पत्नी ने राहत की सांस ली कि उनकी चालाकी से वे अब क्या हैं, सुरक्षित हैं। अमर चित्रकथा, यह कहानी का प्रकाशन है, पब्लिकेशन है।
तो आपको शायद स्टोरी में मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो एक लाइक तो बनता ही है। ये एक क्या थी, लोक कथा थी तमिलनाडु की, और इसे अमर चित्रकथा ने प्रकाशित किया था। और कहानी हमें क्या सिखाती है कि मुसीबत में डरने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।